कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच पिछले कुछ वक्त से ट्विटर वॉर चल रही है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर तकरार होती रहती है और ये रंजिश आज की नहीं है, काफी पुरानी। अब की बार तो राहुल गांधी के बहाने महुआ ने निशिकांत दुबे की गर्दन ही पकड़ ली। ये ट्वीट आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। महुआ अपने एक ट्वीट में लिखती हैं, एफिडेविट में झूठ बोलना और झूठे दस्तावेज पेश करना एक अपराध है। इंतजार रहेगा कि इस पर लोकसभा सचिवालय कितनी जल्दी कार्रवाई करता है या फिर अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग पैमाना। यहाँ महुआ शुक्रवार को हुए उस प्रकरण का जिक्र करती हैं जब लोकसभा सचिवालय राहुल की सजा के सिर्फ एक दिन बाद ही उनकी सदस्यता रद्द कर देता है। महुआ यहाँ यही पूछ रही हैं कि क्या ऐसी तेजी आप निशिकांत दुबे के मामले में भी दिखाएंगे या नहीं। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये ट्विटर वॉर आखिर क्यों चल रही है। निशिकांत दुबे पर महुआ का क्या आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद हैं और निशिकांत लगातार 3 बार यानी कि 2009, 14 और 19 से इस सीट से सांसद हैं। अब महुआ ने निशिकांत पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। महुआ का पहला आरोप, निशिकांत ने साल 2009, 14 और 19 में जो चुनावी हलफनामा दिया उसके मुताबिक उनका जन्म साल 1972 में हुआ है। साल 2009 और 14 के शपथ पत्र के मुताबिक निशिकांत ने साल 1982 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, मतलब 10 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली और 17 की उम्र में भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब महुआ का दूसरा आरोप निशिकांत की एमबीए को लेकर है। महुआ ने कहा कि साल 2009 और 14 के इलेक्शन एफिडेविट में निशिकांत ने 1993 में डीयू से एमबीए किया है, लेकिन भाई डीयू का ये कहना है कि इस साल डीयू में ना तो निशिकांत दुबे नाम के किसी छात्र ने दाखिला लिया और ना ही डिग्री ली। याद रहे कि ये महुआ के आरोप। आपको निशिकांत दुबे का क्या कहना है वो भी आगे बताने वाले हैं। अब महुआ का तीसरा आरोप देखिए क्या है। तृणमूल सांसद ने कहा कि निशिकांत दुबे ने साल 2019 के इलेक्शन एफिडेविट में कहा कि उन्होंने 2018 में प्रताप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली। महुआ ने आगे कहा कि पीएचडी की डिग्री के लिए पहले मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब निशिकांत दुबे का दावा है कि उन्होंने प्रताप यूनिवर्सिटी से एमबीए की एक और डिग्री ली है। फिर सवाल आया कि अगर निशिकांत दुबे की दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री सही है तो फिर उन्होंने दोबारा दूसरी बार एमबीए करने की उन्हें आखिर क्या जरूरत पड़ी। अब महुआ मोइत्रा का एक और आरोप है, ध्यान से सुनिएगा। ये आरोप है निशिकांत दुबे की एमबीए को लेकर। मोइत्रा ने कहा कि निशिकांत दुबे के दावे के मुताबिक उन्होंने प्रताप यूनिवर्सिटी से साल 2013 से 15 के बीच रेगुलर कोर्स से के जरिए एमबीए किया। इस दौरान निशिकांत पहली बार गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इसी संदर्भ में महुआ ने पूछा कि सांसद रहते हुए क्या वो रेगुलर क्लास कर रहे थे और क्या उन्होंने मिनिमम क्लासेस जो है वो अटेंड की थी या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब महुआ का अगला आरोप निशिकांत की पीएचडी को लेकर है। उन्होंने कहा कि मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक निशिकांत दुबे ने साल 2015 से 18 के बीच राजस्थान से फुल टाइम पीएचडी की डिग्री ली, जबकि वो उस दौरान लोकसभा सांसद थे। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने इसमें अपना जन्म 28 जनवरी 1969 बताया। अब इन सभी चीजों की जांच करने की मांग महुआ ने की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखी कि इस पर आप कार्रवाई करें। वहीं यहाँ पर निशिकांत दुबे का पक्ष जानना भी जरूरी है। बीबीसी के मुताबिक निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा क्या कोई हो सकता है। तमाम आरोपों का बारी बारी से जवाब देते हुए निशिकांत ने कहा कि उनके वोटर कार्ड में जो उम्र दर्ज कर ली गई है उन्हें अपने चुनावी हलफनामे में भी उसी उम्र का जिक्र करना होता है। फिर उन्होंने कहा कि लोग एक से ज्यादा एमए कर सकते हैं और तो फिर वो क्यों 2 बार एमए नहीं कर सकते। अब इसका एक और पहलू है, वो ये कि एक कथित आरटीआई के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई डालने वाले ने यह दावा किया था कि डीयू ने जानकारी दी कि साल 1993 में डीयू में ना तो निशिकांत दुबे नाम के किसी स्टूडेंट ने दाखिला लिया और ना ही डिग्री ली। फिर झारखंड की सरकार हरकत में आई। 27 जुलाई 2020 को चुनाव आयोग को एक चिट्ठी की मांग की।
फिर इस पर 25 दिसंबर 2020 को चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय होता है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार जो है वो नहीं मिला है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि डीयू ने बाद में कोर्ट में कहा कि उनके पास ऐसी कोई आरटीआई नहीं आई थी और ना ही डीयू इस तरह की आरटीआई का जवाब देता है। खैर, इस पूरे विवाद पर दोनों पक्षों को सुनने जानने के बाद आपका क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर आप अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।